आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि साल 2026 का फाल्गुन लखी मेला कब से कब तक का मनाया जाएगा। श्याम भक्तों, उस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जो फाल्गुन लखी मेला है वो 18 फरवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक का बताया था। श्याम भक्तों, ये बातें हमने आपको सबसे पहले बताई थी इस चैनल के माध्यम से। श्याम भक्तों, ये सारी बातें हमने पिछले फाल्गुन मेला को ध्यान में रखते हुए आपको बताया था। पिछले साल यानी कि साल 2025 में फाल्गुन महोत्सव 12 दिनों का था, जो कि काफी लंबा था, और उस मेले को प्रशासन ने ध्यान में रखते हुए इस बार जो मेला है यानी साल 2026 का जो फाल्गुनी लखी मेला है उसकी अवधि को घटा दिया है। अब श्याम भक्तों, अब आप ये कहेंगे कि उसकी अवधि को क्यों घटा दिया है, क्योंकि फाल्गुन लखी मेले में तो लाखों लोग शिरकत करते हैं, हजारों लाखों लोग आकर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने ये कदम क्यों उठाया, मेले की अवधि को क्यों घटा दिया? तो श्याम भक्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दे, साल 2026 में प्रशासन और मंदिर कमेटी के हिसाब से मेले की कौन सी तारीख तय की गई है। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि साल 2026 में फाल्गुनी लखी मेला 12 दिन की बजाय सिर्फ 8 दिन का ही होगा, क्योंकि श्याम भक्तों साल 2025 के फाल्गुनी लखी मेले में शुरुआती समय में यानी जो मेला 12 दिन का होता था उसमें शुरुआती दिनों में बहुत कम लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम पधारे, जिसके कारण से श्याम भक्तों वहां के स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अर्थात श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्की मेला की शुरुआत होती है तब खाटू धाम में जगह जगह बैरिकेडिंग करके रास्तों को बंद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस बार जो फाल्गुनी लखी मेले की जो अवधि है वो 12 दिन की बजाय सिर्फ 8 दिन रखने का फैसला किया है। तो श्याम भक्तों, ये 8 दिन का जो मेला अवधि है कब से कब तक का रहेगा, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। श्याम भक्तों, ये जो 8 दिन की अवधि है ये 21 फरवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक की रखी गई है। यानी श्याम भक्तों, 21 फरवरी 2026 दिन है शनिवार का और फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो श्याम भक्तों, फाल्गुन मास की चतुर्थी तिथि से मेले का आगाज होगा और इस मेले की जो समाप्ति होगी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मेले की समाप्ति हो जाएगी। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से कहा जा सकता है जो बाबा श्याम का फाल्गुनी लखी उत्सव है इस बार सिर्फ 8 दिनों के लिए ही मनाया जाएगा। तो श्याम भक्तों, अगर आप दूर दराज से कहीं आने के लिए सोच रहे हैं मेले की अवधि में, तो 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में आकर बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं, बाबा श्याम के फाल्गुनी लखी मेले में शिरकत कर सकते हैं। अब श्याम भक्तों, फाल्गुनी लखी मेले में कौन सी व्यवस्था की गई है, कैसी व्यवस्था रहेगी, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आप मेले की अवधि के दौरान बाबा श्याम के दरबार यानी खाटू धाम बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत सारे रास्तों का डायवर्जन कर दिया जाता है। अर्थात जो रिंगस से खाटू तक की सड़क है वो सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए ही रहता है, यानी कि उन रास्तों से होते हुए आप खाटू धाम तक नहीं आ सकते अगर आप अपनी 4 व्हीलर से आ रहे हैं। यानी श्याम भक्तों, रिंगस से खाटू तक की यात्रा जो है आपको पैदल तय करनी पड़ेगी। और श्याम भक्तों, अगर आप अपने 4 व्हीलर से आते हैं तो उसके लिए उचित पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है, जिसके लिए जगह जगह QR कोड लगाए जाएंगे। श्याम भक्तों, उस QR कोड को स्कैन करके आपको ये पता चल सकेगा कि कहाँ कहाँ पार्किंग है और कौन से पार्किंग रूट पर पहुंचकर आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की व्यवस्था मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह किया जाएगा। जो मेन रास्ते हैं जहां से भक्तों की भारी भीड़ आने की उम्मीद होती है, अपने 4 व्हीलर के द्वारा जो भक्त आते हैं उनको ये सुविधा की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब मेले की भीड़ भाड़ का समय होता है तो उस समय में खाटू धाम में VIP दर्शन पूर्णतः बंद कर दी जाती है। अर्थात जो VIP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं दर्शन सिर्फ उसी के लिए रहेगा VIP वाला, और बाकी लोगों के लिए VIP दर्शन जो होगा पूर्णतः बंद रहेगा। इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं यानी रिंगस से खाटू धाम तक की यात्रा कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं जब मेले की अवधि होती है
तो हजारों लाखों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। तो ऐसी दर्शन व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए मंदिर प्रशासन अलग से रास्ते बनाते हैं। यानी कि सबसे पहले चारण मैदान में जिग जैग की लाइनें होंगी। उन लाइनों से होते हुए आपको लखदातार मैदान में आना है और लखदातार मैदान में आने के बाद वहां की जिग जैग लाइनों से होते हुए उसके बाद आप बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचेंगे। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम के लखी मेले में अगर आप पधारते हैं तो दर्शन करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है आपको, क्योंकि जिग जैग की जो लाइनें होती हैं वो काफी बड़ी बनाई जाती है। कम से कम 10 से 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको चलना पड़ता है जिग जैग लाइनों में, और उन लाइनों से होते हुए ही बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बाबा श्याम की गर्भ गुफा तक पहुंचते हैं और उसके बाद लखदातार के दर्शन होते हैं। बाबा श्याम के मनमोहक दर्शन आप कर पाते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, जो भक्त बाबा श्याम के दरबार में जाकर भंडारा वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वो भंडारा इत्यादि वहां पर लगा सकते हैं। या प्रशासन के द्वारा बताए गए पोर्टल पर जाकर भंडारे की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद अपने भंडारे को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर मेले में भंडारा लगाना चाहते हैं तो उसकी सभी अनुमति जो होगी वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से ही होगी, जो कि प्रशासन द्वारा बताए गए श्याम सारथी पोर्टल के द्वारा होगी। श्याम सारथी पोर्टल के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करके भंडारे की अनुमति ले सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस भी आप चेक कर पाएंगे। श्याम भक्तों, इसके साथ ही जो ई रिक्शा चालक हैं उसके लिए अलग अलग जोन बनेंगे और उनको अलग से पास बनवाना पड़ेगा और सिर्फ पासधारी ई रिक्शा चालकों को ही ई रिक्शा चलाने की अनुमति मिलेगी। बिना पास वाले ई रिक्शा चालकों की चेकिंग होने पर उनकी ई रिक्शा को सीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा श्याम भक्तों, मेले अवधि के दौरान यदि इत्र की शीशियां बेचता हुआ कोई पाया गया तो उस पे भी प्रशासन के द्वारा उचित कार्यवाही निश्चित है। इसके साथ ही श्याम भक्तों, मंदिर मेला परिसर में 44 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी, जिसके द्वारा आप बाबा श्याम की जगह जगह दर्शन कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर मेले अवधि के दौरान आप चाहते हैं श्याम कुंड में जाकर श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए या श्याम कुंड का जल छिड़कने के लिए, तो श्याम कुंड को मेले अवधि के दौरान पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। यानी सिर्फ मेले के दौरान आप बाबा श्याम के ही दर्शन कर पाएंगे। उनका जयकारा लगाते हुए आपको एग्जिट गेट से बाहर आ जाना है। श्याम भक्तों, इस बार फाल्गुनी लखी मेले के दौरान प्रशासन के द्वारा 200 बसें चलाई जा रही हैं, जो कि रोडवेज की बसें होंगी, जो कि सिर्फ मेले अवधि के दौरान ही रहेंगी। इसके साथ ही श्याम भक्तों, पहले 2 एग्जिट पॉइंट हुआ करते थे, मेले अवधि के दौरान इस बार 3 एग्जिट पॉइंट होंगे। यानी जब भक्तों की भारी भीड़ बढ़ेगी तो उन्हें 3 रास्तों से बाबा श्याम के दर्शन करने के पश्चात बाहर की ओर निकाला जाएगा। यानी श्याम भक्तों, 3 एग्जिट पॉइंट भी बनाए गए हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था रहेगी, छोटे छोटे मेडिकल कैंप भी बनाएंगे। आपातकालीन स्थिति में इन कैंपों के द्वारा भक्तों को सहायता प्रदान की जाएगी और जगह जगह भंडारे इत्यादि होने के कारण किसी भी भक्तों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्याम भक्तों, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं और जिग जैग की लाइनों से होते हुए बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो बीच में रुक रुक के आराम करते हुए बाबा के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर भंडारे इत्यादि की पूरी व्यवस्था होगी। मंदिर प्रशासन के द्वारा पानी इत्यादि की पूरी व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ बाबा श्याम के मनमोहक दर्शन करने के लिए दर्शन व्यवस्था जो है अत्यधिक भीड़ होने पर 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे। तो श्याम भक्तों, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आप बाबा श्याम के फाल्गुनी लखी मेले में शिरकत कर सकते हैं और बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, अधिकतर बातें हमने पिछली वीडियो में ही आपको सारी बातें समझा दी थी। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना मकसद था कि फाल्गुन मेले का ओरिजिनल डेट आप सभी तक पहुंचाना था। होपफुली आप पूरी बात समझ चुके होंगे और अगर आप चाहते हैं बिना भीड़ भाड़ के बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए तो श्याम भक्तों, आप 18 फरवरी 19 फरवरी को आकर बाबा के दर्शन कर सकते हैं, जो कि फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा तिथि कहलाती है। उस समय में आकर आप बाबा श्याम के मनमोहक श्रृंगार के दर्शन कर सकते हैं और मेले का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आकर आप बाबा श्याम के दर्शन करिए और दर्शन के पूरे लाभ उठाइए। इसके अलावा श्याम भक्तों, मंदिर प्रशासन की तरफ से अगर कोई लेटर हेड जारी होता है मेले से रिगार्डिंग
तो वो भी हम इसी चैनल पर आपको अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।